क्या होगा इसे हल करने में? ये छोटी सी बात मुझे दे दो। ये चीज मैंने इसे कई बार खोला और लगाया है। ऐसा करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा पर तुम समझ नहीं पाओगे। अब मैं जो कहूं तुम वैसे करो। भाई आओ। 30 को 308 से जोड़ दो। 308 को 309 पर बदल दो। और लोग सारे लाइनों की जांच कर लो। यह सुनिश्चित करो कि कोई समस्या नहीं है। क्या कर रहे हो? दोस्तों, अभी हमारे पास वक्त नहीं है और हमारा नतीजा हमारी मेजेल के साथ बातचीत का रास्ता तय करेगा। इसलिए अगर हम फेल हो गए तो अंतिम परिणाम अभी से भी बदतर नहीं हो सकता। इसलिए अभी इतना सोचे मत चलो, काम करते हैं, ठीक है? ट्रेन खराब होने का मुख्य कारण सहायक सिस्टम है। कोर कंपोनेंट जल गए पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसी पर रिसर्च हुई थी, पर इसे कभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। सख्ती से कहें तो ये पूरी तरह से मेंजिल के उस मॉडल की जगह ले सकता है। बस अभी इसके ऊपर के अक्षर पूरी तरह से। रुको भाई, ऐसे नहीं। ऐसे जोड़ने से जरूर दिक्कत होगी। फिर से जोड़ो और इसे ठीक से लगाओ। अगर हमने गलत इंटरफेस जोड़ दिया तो नतीजा हम झेल नहीं पाएंगे। 7-6। तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। चिंता मत करो। कैसे हैं सब? कोई समस्या है? टैन डायरेक्टर, सारी समस्याएं हल हो गई, इंटरफेस भी जुड़ गए, कोई असामान्यता नहीं मिली। फेंग भैया, धन्यवाद। तुम्हारी मदद से सब हुआ, शुक्रिया। कोई बात नहीं। असल में फर्क होता है। सौभाग्य से लियान फेंग है अध्यक्ष के इकलौते पुत्र, और वो भी हमारे जियांग चेकर्स के। मुझे लगा था आसमान से देवदूत उतरे हैं। क्या मतलब है? अध्यक्ष के बेटे से क्या संबंध? दोस्तों, ऐसे करो अभी। प्रकृति अच्छी है। चलो सब मिलकर एक तस्वीर खींच लेते हैं, यादगार के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो सब मिलकर तस्वीर खींचते हैं। आओ सब इकट्ठे हो जाओ, आओ आओ चलो। मैं तुम्हें फोटो खींच लेता हूं। मैं भी जियांगचे का नहीं हूं। थोड़ा करीब आओ, थोड़ा करीब आओ। तुमने अभी उनके साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाई? ली यान फेंग, क्या हुआ? तुमने अभी ऐसी बात क्यों कही? मैंने क्या कहा? तुमने क्यों कहा कि तुम जियांगचे के नहीं हो? मुझे जियांगचे में क्यों जाना चाहिए? बल्कि तुम लोग क्यों सोचते हो कि मुझे जियांगचे में ही जाना चाहिए? तुम बचपन से जियांगचे में बड़े हुए हो, तुमने यही विषय पढ़ा है, और तुम्हारा घर भी यही है। तुम्हारे पिता भी जियांगचे के चेयरमैन हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या मुझे यहीं बंधे रहना चाहिए? हमारे लिए ट्रेन और मेट्रो ठीक करने के लिए यह सब किस लिए है?
तुम्हारे हिसाब से यह किस लिए है? बिल्कुल जियांगचे के लिए। क्या मैं कुछ और के लिए नहीं कर सकता? कुछ और? तुम कैसे? देखो, तुम इतने बेवकूफ और मूर्ख हो। गाड़ी भी ठीक नहीं कर सकते। मुझे तुम पर तरस आता है तुम्हारी मदद करने के लिए। कौन बेवकूफ कौन मूर्ख है? मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ, तुम गंभीर हो जाओ। मैं बहुत गंभीर हूँ। मुझे सच में तुम पर तरस आता है। तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक कोई नहीं मिला। मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारी एक और मदद करता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, यह सब बकवास है। मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्यों? आखिर क्यों? तुम बताओ, आखिर क्यों? हमारे नवीनतम समाचार के अनुसार जियांगजे ग्रुप ने लू शहर की रेलवे ट्रेन की मरम्मत पूरी कर ली है और यह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। डिंगजेर हमेशा से सर्विस की कीमतें बहुत अधिक रही है। इस बार लू शहर की रेलवे मरम्मत घटना के बाद पता नहीं मेंजे क्या कुछ बदलेगा। हमेशा से मेरी एक आदत रही है। क आज मैंने बस कुछ रोमांचक खबर देखी। XYY प्रतिनिधि के साथ साझा करना चाहते हैं। चीन में विदेशी मेट्रो मरम्मत, क्या तकनीक प्राप्य है? मैंने यह खबर भी देखी है। ऐसा लगता है कि एक्सायो प्रतिनिधि भी है। वर्तमान घटनाओं पर ध्यान दें। इसी तरह ये तुमने दिया। संयुक्त उद्यम की अतिरिक्त शर्तें, क्या ये अप्रचलित है? बेशक मेंजल का तकनीकी स्तर है दुनिया के अग्रणी स्तर पर, लेकिन हाल के वर्षों में हमने चीन में भी बड़ी संख्या में प्रतिभा का उत्पादन किया है। हमारे जनरल मैनेजर को बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यधिक स्वीकृत। क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लियन फेंग है। वह आप सभी के लिए अजनबी नहीं है, जहां तक मुझे पता है। लू सिटी रेल की मरम्मत कार्य श्री लियनफेंग को श्रेय दिया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि बिना हिरन के, बस अपनी नदी की ताकत और तकनीक से, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये महान लियन फेंग मेरे दोस्त है। ये एक इंजीनियर है। मैंने उसे एक एहसान करने के लिए कहा। इसमें क्या गलत है? निर्देशक, यह मदद का सवाल है या नहीं? यह लियनफेंग है। हमारे चैनल के नीचे प्रयोगशाला इंटर्नशिप रिपोर्ट। हालांकि विभिन्न कारणों से सीनियर लियनफेंग सफल नहीं हुआ। पश्चिमी विश्वविद्यालय से स्नातक, लेकिन हमारे समूह बहुत पहचान है, इसलिए उसे रास्ते से बाहर कर दिया गया। वास्तव में इस शहर की रेल की मरम्मत भी हमारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी एक परीक्षा खत्म कर देगा। बहुत अच्छा, इसलिए वरिष्ठ लियनफेंग का आधिकारिक रोजगार हमारे कर्मचारी बने। मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष बहुत स्पष्ट है, लेकिन हम आपके लिए बहुत आभारी हैं, जहां तक मुझे पता है। मिस्टर लियनफेंग आपका बेटा है। विशेष रूप से आपका धन्यवाद। हमने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है।
इतना अच्छा बेटा। मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में एक योग्य पिता नहीं हूं, लेकिन मैं भी नहीं बनना चाहता एक असफल चेयरमैन। एक्सआईओए का प्रतिनिधि, मैं स्पष्ट रूप से तुमसे कह सकता हूं, तुम्हारी वो सभी अतिरिक्त शर्तें हमारी जियांग चेसिस उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय है, अगली बार फिर बात कर सकते हैं। विश्वास करो, आप लोग समझदारी से फैसला लेंगे। चेयरमैन का बेटा और मेंजेल ने मिलकर हमें फंसाया। सुना है सुबह की मीटिंग में चेयरमैन का चेहरा इतना हरा हरा पड़ गया था कि तो लियान फेंग सच में मेंजेल के साथ हो गए। जेनी के ऐसा कहने से ये गाड़ी अब भी हमारी खुद की मरम्मत की है क्या? मेंजेल का ये कदम बहुत चालाकी भरा है। और जो कुछ हुआ ये हमारी खुद की क्षमता की वजह से है। लेकिन लियान फेंग सच में हमें मदद करने आए थे क्या? और फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? टोंग टोंग, मुझे एक छुट्टी करवा दो, मुझे अभी कुछ काम है। ठीक है। लिन साहब धीरे धीरे जाना। अब बताओ क्या हुआ? नहीं चेयरमैन, बात यूं है, पिछली बार जब हम लाइन सी में थे विश्व रेल परिवहन संगोष्ठी में, मैंने गो डॉक्टर को मेंजेल के साथ देखा और उस समय लियान फेंग उनसे झगड़ा कर रहे थे। लियान फेंग ने गो डॉक्टर को धोखेबाज कहा और कहा कि उन्होंने उनके रिसर्च का चोरी की है। मैं उस समय समझ में नहीं आया तो मैंने पूछा। बाद में पता चला कि यान फेंग का मेंजेल से संबंध था। लेकिन तुरंत बाद ही हमें ट्रायल रन का दुर्घटना हुआ, मेरा सारा ध्यान वही लग गया और मुझे और अधिक जानने का समय नहीं मिला। बाद में लिंजेनी की मदद से ये गाड़ी लियान फेंग ने इन्वर्टर को ठीक किया। तो कल के जरूरत में मैंने ज्यादा सोचे समझे बिना उन्हें बुला लिया। चेयरमैन, ये गलती मेरी थी, मुझे सावधानी नहीं रखनी चाहिए थी और यान फेंग को बुलाना चाहिए था। ये पूरी गलती मेरे ऊपर है। इन्वर्टर और मोटर, वाकई लियान फेंग ने ही ठीक किया था। हाँ, अच्छा तुम अपना काम करो। नहीं चेयरमैन, ठीक है, जो भी आएगा उसका सामना कर लेंगे। जिंगझो, तुम लियान फेंग के बारे में जांच करो और मेजेल के असली रिश्ते के बारे में। ठीक है। मुझे याद आया। किसे याद आया? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। एक मिनट रुको, बोलो। तुम एक्सआईओए की मदद क्यों कर रहे हो और मेंजेल के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हो? एक्सआईओए की मदद करके तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? एक्सआईओए ने कहा, तुम मेंजेल की तरफ से हमारे मोटर की मरम्मत कर रहे थे। तुमने चेयरमैन और जिंगझो भाई को बातचीत की मेज पर। लिंजनी, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं कार की मरम्मत क्यों कर रहा था कल रात? साफ साफ मैंने मेंजेल की मदद नहीं की। मैं असली वजह जानना चाहता हूँ।
तुम्हारे बेमतलब के मजाक नहीं। तुम मेंजेल के आदमी हो, तुमने यह क्यों नहीं बताया? मजाक? तो लिंजनी, तुम्हारी नजर में मैं पूरी तरह से तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला हूं, तो तुम यहां क्यों आए हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा नहीं है तो अब मेरे साथ चलो। साफ साफ समझाओ। मुझे क्यों समझाना चाहिए? मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वे जो सोचे सोचे, मुझे क्या? तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो दूसरों के बारे में सोचो। जिंगझू भाई हमारे साथ बड़े हुए हैं, तुम जानते हो उन्होंने कितनी मेहनत की है, तुम्हें पता होना चाहिए। वे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातचीत का काम इतना मुश्किल हो रहा है। अब XIOA ने उन्हें धोखा दिया है। तो तुम सब उनके लिए कर रहे हो, तो मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं तो जा सकते हो। चेयरमैन, ये यानफिंग की इंटर्नशिप की सारी जानकारी है। वो इंटर्नशिप के दौरान खुद ही छोड़कर चले गए। ये गो डॉक्टर का रिसर्च, मैंने इसकी जांच की है। ये प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च यानफिंग ने किया है, लेकिन डॉगवो ने प्रोजेक्ट लीडर के रूप में सारे क्रेडिट को हड़प लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक्सायो ने इसका फायदा उठाया और हमें पूरी तरह से चौंका दिया। मैं सोच रहा हूं कि क्या हम इस जानकारी को संकलित कर सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि मेंजेल के तहत सबसे बड़ी सफलता लियानफिंग की है, और उन्हें पलटवार करें। आपको क्या लगता है? हम मेंजेल से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके साथ सहयोग में अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब से उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। हम दोनों को इतने समय से साथ पीने का मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने फैक्ट्री छोड़ दी है। आज तुम्हें क्या हुआ है? अगर शुरू में जेनी ने मेंजेल जाने का चुनाव किया होता, तुम क्या करते? मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ देता। तुम यानफिंग की बात कर रहे हो। तुम दोनों ने कभी ठीक से बात नहीं की। मैं वो यानफिंग बच्चा है, छोटे से ही विचारशील है। इन सालों में बाहर क्या करना चाहता है, मैंने उसे अपने तरीके से चलने दिया। मुझे लगता है तुम्हें उसे इतनी छोटी उम्र में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। मैं संभाल नहीं पाया। वो बड़ा हो गया है, उसका अपना रास्ता है। उसने खुद चुना है, तो उसे अपने रास्ते पर चलने दो। यही सही है। चलो। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। समझ रहा हूं, खुद जियांगचे में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दे दिया, लगभग अपने आप को पूरा दे दिया, और अब अपने बच्चों को दे रहे हो। तुमने फिर से जेनी को वापस भेज दिया। लेकिन मुझे अफसोस है, अगर मैं नहीं होता तो हमारी जेनी अब चमकदार मंच पर एक गायिका होती। अब देखो, वो सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर है, 27 साल की है, एक बार भी प्यार नहीं किया। समझ गया, ये मुझ पर शिकायत कर रहा है। मैं खुद पर शिकायत कर रहा हूं। हमारी जेनी जन्मजात अच्छी आवाज गाना पसंद है, शहर में पुरस्कार जीता है, और मैं खुद को पार नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उसे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मजबूर किया, वो आज तक पहुंची है। सिर्फ मैं जानता हूं वो कितनी मुश्किल से आई है। इस रास्ते पर चले, ये हमारा चुनाव था।
कोई मजबूर नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों का क्या? ये अनुचित है। बॉस, एक और पेग लाओ। और पियोगे तो कैसे जाओगे? तुम बेचते नहीं हो। ठीक है, मुझे एक दो। जो तुम्हें ले जाएगा उसका नंबर दो, फिर एक और पेग दूंगा। मुझे ले जाएगा। परिवार, नहीं है। दोस्त, नहीं है। गर्लफ्रेंड तो होगी। नहीं। गर्लफ्रेंड। धन्यवाद बॉस। रुको रुको, पहले मुझे उसका नंबर बताओ जो तुम्हें ले जाएगा। बॉस, तुम बहुत परेशान करते हो। आओ बॉस, उसे फोन करो। अगर वह आएगी तो मैं चला जाऊंगा। अगर वह नहीं आएगी नहीं आएगी तो मैं यहीं सो जाऊंगा। छोटे की तरकीब। जियांग चे एक सहयोगी की तलाश में है, लेकिन सहयोग के लिए हमेशा पीछे नहीं हटना चाहिए। मेजेल ने वार्ताकार बदल दिया है। हमें भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जब हमने शुरू किया था सहयोगी की तलाश में, क्योंकि फिलिक्स मोटर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हमने चुना और तकनीकी रूप से अधिक संपूर्ण मेजेल के साथ वार्ता की। लेकिन कुछ साल बीत गए और मेजेल के साथ वार्ता ये एक गतिरोध बन गया है। इस अवसर का लाभ उठाकर विदेश में घूमने और अन्य कंपनियों का अध्ययन करने जाओ। फिलिक्स शायद एक बेहतर सहयोगी हो सकता है। आपका मतलब है कि हम मेंजर के साथ सहयोग नहीं करेंगे। कौन है मोटा लड़का? इतनी रात को क्या कर रहे हो? नमस्ते, क्या आप ली यान फेंग के दोस्त जेन एयर है? हाँ, क्या हुआ? झेन ei। पिछला माल कब निकलेगा? वो माल शायद 4 दिन बाद। 4 दिन बाद, हाँ। और ये माल कल निकल सकता है। कल? ठीक है। आओ हम दोनों और पीते हैं, माफ करना।
शायद आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। कैसे नहीं पहचानते? हम दोनों सबसे अच्छी दोस्त हैं। बॉस वॉइस रिकॉर्डर। माफ करना, मेरा दोस्त नशे में है। मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे दो। जल्दी जाओ और पीछा करो। रुको मत भागो। मुझे छोड़ दो। भागो, देखते हैं कहाँ भागते हो। मुझे छोड़ दो। हट जाओ। अरे तुम्हें क्या लेना देना है? दखल मत दो, हट जाओ हट जाओ। तुम लोग कुछ बड़े आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे हो। मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। वह बहुत मजबूत है। तुम पहले जाओ, मैं उनसे निपटूंगा। मैं पहले जाऊँ, यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जल्दी जाओ, तुम यहां और परेशान कर रहे हो। अगर तुम नहीं जाते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। होजी, मुझे लेने आओ। मैं श्यू लिन रोड पर हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हारे व्यक्ति का लोगों से संबंध बहुत खराब है। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फोन किया इतने समय से, अभी तक कोई तुम्हें लेने नहीं आया। तुमने उसे फोन किया? किया वही। वो क्या है, झेनेर वाली। उसने क्या कहा? वो बस नहीं आ रही है। स्वागत है, बैठिए। क्या पीना चाहेंगे? बॉस, यहां क्या खाने को मिलता है? तुम यहाँ क्यों आए हो? यहां तो कुछ खाने को नहीं है। एक फ्रेंच फ्राई लूंगा, ठीक है? बॉस, थोड़ा रुकिए। बार में आए हो तो शराब पियो, फ्रेंच फ्राई क्यों मांग रहे हो? 12 लगा दो। पहले क्या हुआ था? तुम लोग मुझे फिर नहीं देख पाओगे। तुम लोगों की जांच कैसी चल रही है? मुझे पता चला है। शायद ये हमारा आखिरी मौका है। हाँ। पियो। क्या हुआ? लिंजेनी ने क्या कहा? तुमने उससे झगड़ा किया? वह तुम्हें सब कुछ क्यों बता रही है? मैं और चेयरमैन दोनों जानते हैं। तुमने मेंजल में डॉक्टर गुओ से झगड़ा किया। तुम्हें क्या लेना देना है? मेंजल की हरकतों के बाद। उसे क्यों गुस्सा आ रहा है? उसका इससे क्या लेना देना है? बदमाश, वो तुम्हारा पिता है।
मेरा पिता है तो क्या हुआ? बचपन से ही वह तुम्हें पसंद करता था। तुम हमारे घर में पले बड़े हो, उसका बेटा बन जाओ। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं, चाहे मैं खुश हूं या नहीं? उसे बचपन से ही लगता था कि तुम अच्छे बच्चे हो और मैं शरारती, होमवर्क न करने वाला, क्लास में सोने वाला, ब्रेक में पेशाब करने वाला, हर मामले में तुम मुझसे बेहतर हो। अब तो तुम ठीक हो ना? अब तुम जियांगचे के डायरेक्टर हो और मैं, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। गाड़ी ठीक करने पर कहते हैं कि मैंने सब बर्बाद कर दिया। हम दोनों जानते हैं कि ये एक गलतफहमी है। ज्यादा मत सोचो, ठीक है? क्या गलतफहमी है? लिंजनी अब तक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, बस मुझे धोखेबाज कहती है। उसकी नजर में सिर्फ तुम हो। तुम्हें लिन जेनी पसंद है? हाँ, मुझे वह पसंद है, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? जिंगजू भाई, इतनी रात गए अभी तक पी रहे हो। मुझे चिंता हो रही थी। वह इतना पीता है। दुखी हो गया है? उसे क्या दुख है? इतनी देर हो गई है, कल काम पर जाना है। पहले उसे वापस ले चलो, मालिक बिल चुकाओ। 600 रुपए दो। जेनी, तुम आ गए। तुमने कितना पी लिया? मुझसे सटो मत। ठीक है, धन्यवाद। अरे तुम ठीक से चलो। छी। चेयरमैन, मीडिया इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी है। आपके कहने के अनुसार मैंने हमारे स्वयं निर्मित मोटर का उपयोग करके ट्रेन को ठीक करने की बाद संबंधित जानकारी फिलिक्स को भेज दी है। उन्होंने देखने के बाद दिलचस्पी दिखाई है। हमसे जल्दी बात करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? तो मैं विदेश घूमने चला जाऊंगा। तो एक्साईओए वाली बात, मैंने उनका 2 साल इंतजार किया है। अब उन्हें इंतजार करना चाहिए। समझ गया। एक्सआईओ प्रतिनिधि जनरल मैनेजर ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है। आज की बैठक रद्द है। चेयरमैन आज स्वस्थ थोड़ा ठीक नहीं है। हम किसी और दिन बात करेंगे। हेलो। कैसे हो? अभी भी सो रहे हो? जाग गया क्या है? चेयरमैन ने आपको जांच करने के लिए कहा है। मजाक मत करो। मेंजेल के साथ संबंध स्पष्ट कर लेना चाहिए। मैंने तो कभी नियुक्ति स्वीकार ही नहीं की। क्या हुआ? तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा। यह तो बहुत आसान है, मैं उसे मिलने जाऊंगा। ठीक है। लियान फेंग, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, बस इतना नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाओगे। स्वाद अच्छा है। तुमने यह छोटा सा आंगन चुना है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या अपनी? साइन कर दिया। यह कैसे होगा?
तुम कह रहे हो कि मैं मेंजेल में प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने पर्याप्त अभिनय कर लिया है। तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो। सही जवाब। कारण बताओ। जियाओ का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी आंखें वास्तव में विषाक्त हैं। आपने देखा है कि मेरे पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं। जब तक मैं नदी में नहीं जा सकता। मैं तैयार था। आपका निमंत्रण वादा। संयुक्त उद्यम कारखाने का पालन करें। नदी की कार में लौटने का मौका। फिर आप इसके बारे में सोचते हैं। जब तक आप साइन करते हैं और संयुक्त उद्यम कारखाने में प्रवेश करना चाहते हैं या हमारे मेंजिल मुख्यालय में, आप जो भी चुनते हैं। मुझे याद है कि शुरुआत से ही मुझे मेंजेल में दिलचस्पी नहीं है। संयुक्त उद्यम कारखाने के बारे में। आपका यार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन आप कुछ दिनों तक नहीं रह पाएंगे। क्या मतलब है कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रह सकता? आपका क्या मतलब है? मैं आपको बहुत प्रशंसा करता हूं। इंगली और जिच ने 2 साल तक बात की। बात टूट गई। मैंने इसके बारे में बात क्यों की? मुझे क्यों नहीं पता था? आपका क्या मतलब है? क्या आप कुछ भी जानते हैं या आपके पिता ने कुछ कहा? वह उड़ गया। प्रतिनिधि। आप तुरंत इस लिजियान की जांच करें। कहाँ उड़ गया? अच्छा है। जाने क्यों मैं अभी भी इस आपात बैठक। मैंने कल की हर कोशिश की। आज विदेश जाने की मांग। नए साझेदार। वे पागल है। ये असंभव है। जियांगचे और हमारी सहयोग वार्ता 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। दोनों पक्षों ने बहुत सारे मानव संसाधन और जाओ भौतिक संसाधनों कहते का हैं। निवेश किया है। इस समय नए सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी शर्तों पर सहमत होने से बड़ा नुकसान, लेकिन इस खबर को बाहर आने मीडिया सोचेंगे संयुक्त उद्यम वार्ता विफल। यह सच है, हम नहीं कर सकते। इस जोखिम को हल्के में ले यदि जनता की राय को प्रभावित करती है। तैयारी करनी है। यूरोप में आर्थिक स्थिति खराब है। जिंगचे इतना यकीन है, हमें परेशानी। प्रतिनिधि। फेलिक्स के साथ सहयोग करना। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। जहां खाद्य सामग्री अधिक होती है, वे वहां भाग जाते हैं। अगर जियांगचे में हवा वास्तव में बदल गई है, उस आंगन में, ये 2 दिन शांत नहीं रहेंगे। जियांगचे की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई उपाय करो। ये चाचा जिंगजो। वहां क्या हो रहा है? शाओये की तरफ से अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। इन 2 कारखानों के बीच इसमें लगा हुआ समय कम नहीं है। एक और कंपनी खोजना, फिर से शुरू करना इतना आसान नहीं है जैसा बाहर से लगता है। इतना सरल। मेंजिल के साथ सहयोग का एक तरीका खोजना, तो उसे हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। ये चाचा जो अतिरिक्त शर्तें रखी है, राष्ट्रीय निर्माण कार्य को धीमा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। श्रीमती सचिव,
अध्यक्ष फेलिक्स के साथ अनुबंध की बात करने के लिए अनुबंध की बात जल्दी नहीं है। ठीक है। क्या जियांगचे ने हमारी अतिरिक्त शर्तों को स्वीकार नहीं किया है? शेयरों में गिरावट आई है। जियांगचे को पता चल जाएगा। हमें एक अच्छी खबर की जरूरत है। हमारी अतिरिक्त शर्तों को लेकर वे और भी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी फिर से यांग झीगैंग से मिलने जाओ। ठीक है। महाप्रबंधक जिंगझू, जल्दी बैठो। क्या तुम भी मेंजल के शेयरों पर ध्यान दे रहे हो? महाप्रबंधक, ऐसा लगता है कि हम एक ही बात सोच रहे हैं। उनके शेयर लगातार गिर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। अभी यूरोप का माहौल अस्थिर है। मेंजल भी इससे गहराई से प्रभावित है। इसलिए अभी वे चीनी बाजार को खोलने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, जिससे उनके यूरोप में नुकसान को संतुलित किया जा सके। ये समस्या मैंने भी सोची है। बस एक्सायो ने किसी को भेजा था जिसने अंतिम संदेश दिया। उसका मतलब है कि अगर हम सहमत नहीं हैं मेंजेल की शर्तों के साथ, तो वो परसों वापस देश जाएगी। उसका ये कदम वास्तव में समझ से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सालों से बातचीत चल रही है। उन्होंने भी काफी मानव और वित्तीय संसाधन लगाए हैं। जनरल मैनेजर, क्या एक्सायो ने झूठा हथियार उठाया है? इस पर अनुमान लगाकर काम नहीं चलेगा। 2 साल की बातचीत में हमने भी कितने मानव और वित्तीय संसाधन खर्च किए हैं। कोई भी हालत हो, इस बार की संयुक्त उद्यम बातचीत असफल नहीं होनी चाहिए। अगर मेंजल के पास कोई दूसरा योजना हो तो मैं समझता हूं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा मेंजल के वास्तविक विचारों को समझने के लिए। एक्साईओ ने हमें बहुत कम समय दिया है। समझ गया। मैंने सुना है कि मेंजल के शेयर लगातार गिर रहे हैं। मुझे पता है, एक्साईओ ने पहले ही खरीद लिए हैं। परसों वापसी के टिकट। बहुत असली लग रहा है ये नाटक। शायद उनके पास वास्तव में कोई और योजना है। बातचीत की मेज पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। और योजना खुद को भी बचाए नहीं रहे हैं, तो कैसे और योजना बना सकते हैं? हमें उनकी आंतरिक स्थिति के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम इस जोखिम को नहीं उठा सकते। आंतरिक सूचना। अगर मैं कहूं कि मैं आंतरिक सूचना प्राप्त कर सकता हूं, तो बेहतर है। अरे धनी पिता के बेटे, मुझे एक ऐसा काम करने में मदद करो जो सिर्फ पैसे वाले कर सकते हैं। ज़ेनी दे दो। तुम कहाँ से आ गए? तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं। देखो, तुमने सब जगह गिरा दिया। मैं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं। वास्तव में नहीं। आगे चलकर हमारे घर का सारा काम मुझे सौंप दो। कोई बात नहीं, मैं करता हूं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं, देखो देखो। कोई बात नहीं, ये भी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लियान फेंग। ये सब फ्रिज में रखना है ना? कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं, मैं करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं रख देता हूँ। अगर ये देर से रखा तो खराब होने का खतरा है। कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। तुम जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। तुम सच में चाहते हो कि मैं चला जाऊं? तो यह इतना संकरा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, है ना?
ठीक है, तो तुम मुझे एक शर्त मानो। मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्या शर्त? कल मेरे साथ डेट पर चलो। मेरे पास समय नहीं है काम के अलावा। मेरे पास कोई समय नहीं है, तुम जल्दी से बाहर जाओ, मुझे और परेशान मत करो। तुम पछताओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पछताने की क्या बात है? क्या है? देखो यह कौन है। एलन शिल्ज। क्या हुआ? उसके पति जेसन शुल्ज, मिंजल के प्रमुख शेयरधारक। कल देर मत करना। तुम कैसे आ गए? क्या देख रहे हो? अंदर जाओ। तुम क्या सोचते हो, क्या वे अंदर होंगे? जरूर होंगे, नहीं नहीं। हमारे पास निमंत्रण नहीं है, हम कैसे अंदर जाएंगे? तुम कैसे आ गए? मैं चाहता हूं तो आ गया। मिल गया जल्दी उपकरण। हाँ हाँ, बिल्कुल। जल्दी करो। तुरंत तुरंत। एक निमंत्रण दो। तुम्हें क्यों दूं? माफ करना। तुम बॉयफ्रेंड। मुझे देखकर इतना आश्चर्य हुआ। तुम्हारी बारी है। तो हम पहले। नमस्ते, धन्यवाद, इस तरफ आइए। नमस्ते। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे अंदर लाने के लिए धन्यवाद, चलो। क्या हाल है मूटू? मुझे क्या पता क्या हाल है। बढ़िया है तुम? मजाक मत करो, शुल्ज महोदया को ढूंढो। चलो चल दिए। क्या हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा? लिन मास्टर, कृपया इस पेंटिंग पर अपनी राय दें। यह पेंटिंग रंग बहुत सुंदर है। यहाँ यह व्यक्ति बहुत विशेष तरीके से बनाया गया है। हंस क्या रहे हो? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल पेंटिंग देखने के लिए इसे समझना जरूरी नहीं है, बस आपको पेंटिंग की कहानी महसूस करनी चाहिए। वह बहुत खुशी से हंस रही है। दरअसल पेंटिंग में ये बच्चा बहुत दुखी है। क्या हो गया मूटो, यह सिर्फ एक पेंटिंग है। हाँ, ये सच में सिर्फ एक पेंटिंग है। बस इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं। जिंगझो भाई। मैं ऐसा नहीं सोचता, देखो। इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, लेकिन जूते भी गलत तरीके से पहने हो सकते हैं, लेकिन उसके दोस्त हैं और वह बहुत खुशी से हंस रही है। कहाँ है? मैं उसके दोस्त को नहीं देख रहा हूँ। क्या वो अपने दोस्त को नहीं देख रही है? सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त के साथ ही ऐसे हंसा जा सकता है। क्या आप? हेलो, मैं जियांगहान हूं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। धन्यवाद। यह पेंटिंग चीन में कई बार प्रदर्शित की गई है।
दुर्भाग्य से हमें आपके जैसी प्रशंसा बहुत कम मिलती है। जो देखा गया वह सिर्फ बच्चे का मासूम आनंद है। क्या मैडम अक्सर चीन आती हैं? नहीं, मैं इस बार चीन में बसने आई हूँ। मेरे पति भी अक्सर चीन आते हैं। उनके यहाँ बहुत सारे व्यवसाय हैं, भविष्य में चीन में और समय बिताएंगे। मैं भी उनके साथ चीन को समझ सकती हूँ। अच्छा, हम भविष्य में अक्सर आएंगे। आपके प्रदर्शन का दौरा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैडम ने कहा कि उनके पति को भविष्य में चीन में और समय मिलेगा। क्या इसका मतलब है मेंजेल संयुक्त उद्यम की बातचीत जारी रखेंगे? हाँ, इसलिए हमें स्थिर रहना चाहिए, बिल्कुल भी शाओए के धुएं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी जानकारी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यह तुमसे क्या वास्ता है? ये कुछ लोग शुरू में तो इससे नाखुश थे। सुना है उस जमीन में पारा सामान्य से कई गुना ज्यादा है। हम तो भूजल निकालने वाले नहीं हैं, इससे फर्क पड़ता क्या है? मैं टॉयलेट जाता हूं। ठीक है। ये महिला, क्या हम आपको जानते हैं? प्रिय, मेरे साथ दिक्कत आ गई है, मेरी मदद करो। चलो। हे भगवान, तन्म्यू तो सही है। ऐसा नहीं लगता। और ये म्यू तो बिना कुछ बोले और एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई। हमें भी तो जल्दी करनी चाहिए। और कल जो इतना सामान खरीदा, वो तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए है। अगर फूड पॉइजनिंग हुआ तो तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी भर पालना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुमने क्या कहा? जेनी, क्या तुम्हें टैंजिंगजू पसंद है? टैन्यूतो में क्या अच्छाई है? आज उसे देखा और हाँ, मुझे टैंजिंगजू पसंद है। लियान फेंग, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? और मेरी उससे जो भी बातें हैं, वो तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
क्या तुम्हें टैंजिंग जू पसंद है? जिंगजू भैया आप बहुत बढ़िया है। क्या दिखता है? ये तो तुम्हारी खराबी है और परिश्रम की कमी, इसलिए वो तुम्हें नहीं देख पा रहा है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। एक मुस्कान करो। जेल जॉइंट वेंचर बातचीत के प्रभाव से मेंजिल के शेयर खुले ही कम हो गए। मेंजिल ग्रुप के चीन में प्रवेश के कदम भी तेज हो गए हैं। भविष्य कैसा होगा इस पर हम ध्यान रखेंगे। जिंगजू, मैंने सोचा एक्सआईओए के द्वारा बताई गई मांगों को स्वीकार कर लें। अगर ये बात टूट गई तो ये 2 साल का समय बेकार चला जाएगा। जनरल मैनेजर, आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि एक और दिन इंतजार करें। मुझे विश्वास है कि वे हमारी मांगों को मान लेंगे। यह इतना गिर गया है, मुझे नहीं लगता कि आप इसे संभाल पाएंगे। आप आकर देखे, लगता है कि उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेयरमैन, फिलिक्स ने हमसे पूछा है, क्या हम अनुबंध पर बातचीत जारी रखेंगे? हेलो, एक्सआईए सचिव क्या चेयरमैन है? एक्सआईओए प्रतिनिधि। हेलो चेयरमैन। ठीक है, मुझे पता है। क्या हुआ? हम सफल हो गए हैं। मेंजेल ने समझौता कर लिया है। हम सफल हो गए हैं। 2 साल के बाद उन्होंने आखिरकार समझौता कर लिया है। जिंगजू, उन्होंने आखिरकार अपनी कठोर शर्तों को छोड़ दिया है। कल अनुबंध को अंतिम रूप देने की आखिरी बातचीत होगी। आखिरी बातचीत सबसे कठिन होती है। ये सबसे कठिन लड़ाई होगी। मैं समझता हूं। मेंजेल हमसे आखिरी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आप चिंता न करें, हमारे चीनी रेलवे के लिए, परिवहन विकास के लिए मैं अनुबंध की हर शर्त, हर विवरण पर पूरी तरह से लड़ूंगा। किसी भी अनुचित शर्त को हमारे अनुबंध में शामिल नहीं होने दूंगा।
जेनी, जेनी, वापस आ गया है। जिंगजू भाई, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने तुम्हें वीचैट भेजा था, तुमने नहीं देखा क्या? ठीक है, मत देखो, मैं तुम्हें बताने आया हूं। तुमने मुझे जो उपकरण मरम्मत रिपोर्ट भेजी थी, उसमें एक आइटम कम है। एक आइटम कम है, ठीक है। मैं अभी इसे पूरा कर देता हूँ। मैं पहले पानी लेने जाऊंगा। तुमने कैक्टस ले लिया है। बहुत जल्दी में हो, मैं अभी इसे पूरा कर देता हूँ। लिनजेनी, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। वो उस दिन की कला प्रदर्शनी। कला प्रदर्शनी। कला प्रदर्शनी की बात करें तो लियान फेंग वो लड़का, अगर उसने हमें महत्वपूर्ण जानकारी न दी होती तो हमारे मन में इतना विश्वास न होता और इस बार हम चरणबद्ध जीत हासिल न कर पाते। जीत? तुम्हें पता नहीं है क्या? इतनी बड़ी बात। मेंजल ने अतिरिक्त शर्तें छोड़ दी है, इसलिए हम अब तुरंत बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो बहुत अच्छा है। तो तुम जल्दी से मुझे अपडेट कर दो, मैं वापस जा रहा हूं। और भी कुछ बातें हैं। लिंजनी, तुम सीधे क्यों नहीं पूछते प्रेमिका के बारे में?